स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशान होना एक ही मसले के मुख्तलिफ नाम हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं परेशान हूँ। हमारी ज़िंदगी आजकल इतनी फ़ास्ट चल रही है कि कंपटीशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। अब इसकी आम अलामात क्या होती हैं? इसकी आम अलामात में नींद का ठीक तरह से ना आना, भूख का सही तरह ना लगना, फिर ऐसे पेशेंट्स की जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उसमें उनका दिल करता है कि वो खुदकुशी कर लें, या ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जो खुदकुशी कर चुके होते हैं, उसकी कोई अटेम्प्ट कर की, पहली अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट, फिर तीसरी में उन्होंने सुसाइड कर ली, ऐसे भी होते हैं, वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत जो मेजर चेंज ऐसे लोगों में देखा जाता है कि वो दुनिया से अलहदा रहना शुरू कर देते हैं, घर में हैं तो आइसोलेट हो जाते हैं। अगर बच्चे एंजाइटी में हैं तो वो वालिदैन के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते, किसी रूम में आइसोलेट हो जाएंगे, स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल के नहीं रह रहे होंगे। ऐसे सिम्टम्स जो हैं ये ट्रिगरिंग सिम्टम्स होते हैं, जो जिनको देख के वालिदैन को ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उनके बच्चे डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, या अगर बच्चे नहीं तो ये कोई बड़ा भी डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकता है। और आजकल का दौर जो कि सोशल मीडिया का दौर है, जिधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ के बहुत स्ट्रेसेस हैं, और मल्टीपल चैलेंजेस के साथ हर इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में जो है वो गुजर रहा है, तो ऐसे लोग बहुत आसानी से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और उनको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये इंसान जो है स्ट्रेस का शिकार है, और इसको आइडेंटिफाई करने में आपके अपने घर वाले बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। अक्सर ये जो बड़ों को, बुजुर्गों को स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, ये पोस्ट रिटायरमेंट होती है, किसी मेजर पोस्ट से रिटायर होने के बाद जब वो घर में बैठते हैं तो उस तरह से उनकी रूटीन चेंज होने की वजह से काफ़ी वो इस चीज़ का ज़हनी तौर पे असर लेते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी के झगड़े बहुत कॉमन है, इसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। फिर बच्चों में स्ट्रेस या एंजाइटी के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उनमें एक तो घर का माहौल है कि अगर मुसलसल वालिदैन जो हैं वो लड़ रहे हैं या घर में उनको पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो बच्चे स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट जो बच्चों की स्ट्रेस या एंजाइटी का है, दैट इज स्कूल। ऐसा भी देखा गया है, ऐसी केसेस देखे गए हैं कि बच्चों की स्कूल में बुलिंग हो रही है, दूसरे बच्चे बुली कर रहे हैं, या टीचर जो है उसने बुरी तरह डांट दिया है, या कोई एक टीचर बच्चे को टारगेट कर लेता है और उसको टारगेट करके नेगेटिवली उसको जो है वो डांटता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि मैंने इतने नंबर लेने हैं या इतने नंबर नहीं आए तो अब मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे माशरे में रोज़ देखने में आते हैं। हमारे प्यारे भी इसमें से गुजर रहे होते हैं, एट टाइम्स हम खुद भी इसमें से गुजर रहे होते हैं। लेकिन नीड ऑफ द आवर ये है कि इस स्ट्रेस या एंजाइटी को आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किस इंसान में है। फिर नंबर 2, उसका ट्रिगर आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किस वजह से है। अच्छा, जब ये दोनों बातें आइडेंटिफाई हो जाएं तो आजकल इलाज में बहुत जिद्दत आ चुकी है। सबसे पहले कोशिश करें कि ऐसे शख्स को जो स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है उसको इवेल्युएट करवाएं किसी माहिर नफ्सियात से, यानी इनको कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी कहा जाता है। इन्हें कंसल्टेंट्स के पास लेके जाएं जो उनको इवेल्युएट कर सकें कि ये अभी बीमारी के किस लेवल पे हैं। दूसरी बात ये कि वो आपको अद्वियात भी दे सकते हैं और आपके साइकोथेरेपी के सेशंस भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि ज़हनी बीमारी को या साइकेट्रिस्ट के पास जाने को एक टैबू समझा जाता है। इट्स अ हाई फैक्टर कि नहीं, मैंने साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने किसी माहिर नफ्सियात से इलाज नहीं करवाना। ये सेंटेंसेस टिपिकल सेंटेंसेस हैं जो कोई भी हमारे सोसाइटी में बोल देता है जस्ट टू अवॉइड अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। लेकिन अब ये जो अवेयरनेस का दौर है इसमें ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे गए हैं जिनको अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो हमसे मशवरा करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारा बच्चा इस वजह से परेशान है, हमें कोई साइकेट्रिस्ट आप रेफ़र कर दें कि हम बच्चे के सेशंस करवा लें। तो साइकेट्री के इलाज में भी काफ़ी हद तक जिद्दत आ चुकी है। साइकेट्री की अद्वियात, तमाम अद्वियात में नींद भी नहीं होती है, एक मिसकंसेप्शन है, या आप मिथ समझ लें कि हर दवाई में नींद होती है। यस, कुछ दवाइयों में होती भी है, लेकिन वो इलाज के लिए अगर ज़रूरी हैं तो ही आपको आपका कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट या मुस्तनिद मालिज वो अद्वियात देगा, अदरवाइज़ वो नहीं देगा।
अगर वो ज़रूरी नहीं समझेगा तो वो आपके सिर्फ सेशंस भी कर सकता है। ये साइकोथेरेपी सेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, ये इंसान की ज़हनी सेहत पे बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो किसी ऐसी फेज़ से गुजरे हों जिसमें उनका दिल करता हो कि वो खुदकुशी कर लेंगे, या उनमें नींद की कमी है, या खाने की दिल नहीं करता, किसी चीज़ को दिल नहीं करता, बाकी दुनिया से अलग थलग हो गए, आइसोलेट हो गए, तो ऐसे अपने प्यारों को या अपने घर वालों को ज़रूर किसी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, और साइकेट्रिस्ट के मशवरे के साथ आप उसकी अद्वियात भी शुरू करवा सकते हैं। और अगर वो कंसल्टेंट जो है वो मुनासिब समझे तो वो उनके साइकोथेरेपी सेशंस भी कर सकता है। ये साइकोथेरेपी सेशंस जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और ये डिज़ीज़ के मुताबिक दिए जाते हैं। 3 से 5 सेशंस जो हैं ऑन एवरेज जो काफ़ी लोगों के लिए जो है वो कारआमद साबित हुए हैं। अच्छा, जब इनसे ज़हनी सेहत बेहतर हो जाती है तो इंसान आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से बाहर निकल आता है। मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी किसी को नहीं होती, स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी सबको होती है। कुछ लोग उसको टॉलरेट कर जाते हैं, कुछ लोग उसको टॉलरेट करने की बजाय एक नेगेटिव ज़ोन में एंटर हो जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, या अपने से जुड़े हुए लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करें, अगर वो आपके कोलीग्स हैं, आपकी फैमिली में हैं, इमीडिएट फैमिली में हैं या एक्सटेंडेड फैमिली में हैं, उनको हेल्प करें। अगर आप पर्सनली उनको बता सकते हैं या आप उनको मशवरा दे सकते हैं कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएँ, तो ज़रूर उनको अच्छे मशवरे दें। प्लस अगर आपके पास कोई ऐसे लोग आएँ जो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते या इसको टैबू समझते हैं, तो उनको इस चीज़ को समझने में मदद करें कि साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना या किसी मुस्तनिद माहिर नफ्सियात की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है। आपकी ज़हनी सेहत आपकी जिस्मानी सेहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं या स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, तो ऐसे तमाम काम जो आप फिज़िकली कर रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। आपको जिस्म में थकावट रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, आप अपने बच्चों के साथ ठीक तरीके से बात नहीं करते, आपके लहजे में तल्खी रहती है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ को मिजरेबल बना रहे होते हैं। सो व्हाई नॉट कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट फॉर इट एंड स्टार्ट इट्स ट्रीटमेंट आज से और अभी से, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी है तो ही आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।